हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शेखर सर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए आज हम समझेंगे हमारे रीडिंग राइटिंग का वीडियो नंबर 2। क्यों समझेंगे? क्योंकि मैंने सुन रखा है या मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं या पर्सनल कमेंट्स भी आए हैं कि सर वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, लोगों को समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है आगे भी आपको इसी तरह पसंद आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो इसी तरह बनाऊंगा। बस आपको इसी मेहनत, इसी लगन से देखना है, पढ़ना है, सुनना है, समझना है। ठीक है ना? अगर आपको टीचर बनना है तो फिर बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से देखिए। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप टीचर बन जाएंगे, ना कि सिर्फ एक स्टूडेंट रहेंगे। ठीक? तो आइए चलते हैं, वर्क की ओर लौटते हैं। क्या? रीडिंग राइटिंग का वीडियो नंबर 2। क्या समझेंगे? READING। पहले भी पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे। बार बार पढ़ने में क्या चीजें याद होती है? रीडिंग, रीडिंग और WRITING, राइटिंग, रीडिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग, है ना? कौन सा वीडियो है? रीडिंग राइटिंग का हमारा वीडियो नंबर 2 है। ठीक? ऐसे बिल्कुल लाइन से पढ़ते चलेंगे, चीजें अच्छे से समझ में आती जाएगी। लिख देते हैं ताकि भूले नहीं। वीडियो नंबर 2 है ये हमारा। ठीक? कौन सा? रीडिंग राइटिंग का। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, हर चीज को अभी हम लिखते बोलते हुए चलेंगे, चीजें याद रहेंगी। रीडिंग मीन्स पढ़ना, राइटिंग लिखना। इतनी सी बात है भैया, सिंपल सी। ठीक है ना? अभी हम बहुत सिंपल सी बातों को समझ रहे हैं। ठीक? क्योंकि ये हमारा स्टार्ट है, शुरू है। कहते हैं ना, वेल बिगिनर हाफ डन, मतलब अच्छी शुरुआत, मतलब आधा काम खत्म। ठीक? तो आइए क्या समझेंगे? रीडिंग राइटिंग। ठीक? जैसा कि हम पहले समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आइए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कहाँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था अल्फाबेट ALPHABET, अल्फा। क्या हो गया? अल्फाबेट। अब हम क्या समझेंगे? अल्फाबेट, अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। बोला था ना हमने, ये भी हमने सीखा था। अल्फाबेट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें लेटर 26 होते हैं। कितने? लेटर 26 होते हैं। ठीक है ना? आइए समझते हैं। क्या समझते हैं? इनका उच्चारण। किनका? अल्फाबेट के जो लेटर है ना, इनका उच्चारण समझते हैं आज हम। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने समझने में दिक्कत नहीं आए। फिर से लिखेंगे एक बार। जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिपीट करेंगे। ALPHABET, अल्फाबेट। ठीक है ना? स्पेलिंग याद हो गई होगी। बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं स्पेलिंग को, क्योंकि स्पेलिंग भी मस्ट है। ठीक है ना? नहीं तो कई बार क्या होता है भैया कि पढ़ना तो आ गया लेकिन लिखना नहीं आया। अब लिखना सीखने के लिए स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी। बाद में आप मास्टर हो जाएंगे तब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि करने से ही होगा। ठीक है ना? उच्चारण, ये आपका हिंदी है। उच्चारण, उच्चारण किसका? अल्फाबेट का। ठीक है? ज्यादा टफ नहीं है। हो सकता है नहीं पढ़ेंगे तब तक टफ होगा, पढ़ने के बाद ज्यादा टफ नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं अल्फाबेट का उच्चारण। देखिए, ए। ठीक? ए का उच्चारण ए। ओके? बी, बी का उच्चारण ये आपका बा और बा में बड़ी ई की मात्रा बी, ये भी हो गया। सी, सी का उच्चारण ये सा में बड़ी ई की मात्रा सी। डी, डी का उच्चारण ये डा में बड़ी ई की मात्रा डी। आए यहां तक अच्छे से? ठीक है। ABCD, ई, क्या है ये? ई, ये हिंदी में बोलते हैं ना इसे, बड़ी ई। F, A और फा, एफ। ठीक है? अच्छे से आ रहा ना? जी, अब जी कैसे? ये हमने लिखा जा में बड़ी की मात्रा जी। EFG, H, A और चा, H। ठीक है? चलिए पूरा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। जब तक नहीं समझेंगे तब तक ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूं। ठीक है ना? कहां तक हो गया? EFGH। आइए आगे समझ लेते हैं। आई, क्या है? आई, आई, आ और ई, आई
जे, ये हमने लिखा है जा, जा में एक की मात्रा जे, के, का में एक की मात्रा के, एल, ए और ला एल, क्या हो गया आई जे के एल, एम, ए और मा, एम। आपको लग रहा हो तो बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन ये आपको कब लगा, आपको पढ़ने के बाद लगा। पहले जब हमने लिखा था उच्चारण तो पता ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं आज, क्या ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मेरा जैसे आपसे एक प्रॉमिस है, मैं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप एक स्टूडेंट ही ना रहें बल्कि इन फ्यूचर आप एक टीचर बनकर निकलें। ओके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, याद रखना। कभी मैं भूल भी जाऊं ना, आप याद रखना, ठीक। एम के बाद एन, ए और ना, एन, ओ, ये ओ, पी, ये पा में बड़ी की मात्रा पी, क्या हो गया देखिए आई जे के एल एम एन ओ पी। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे। अब क्यू, क्या लिखा है क्यू, आधा का और यू, क्यू, आर, आ और र, आर, एस, ए और सा, एस, टी, टा में बड़ी की मात्रा टी, क्यू आर एस टी, यू, तो ये हो गया आपका यू, वी, ये हो गया वी, क्यू आर एस टी यू वी। थोड़ा सा और बचा है, समझ लेते हैं। डब्लू, ये डब्लू, ओके। एक्स, ए सा, एक्स, वाई, वाई, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने नहीं दिया तो। एक्स, क्या है ये एक्स, वाई, जेड, जेड, ओके। तो ये हमने क्या सीखा, हमने सीखा अल्फाबेट का उच्चारण, ठीक है। आया इतना समझ में, आइए आगे चलते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रीडिंग, राइटिंग, पढ़ना, लिखना, अल्फाबेट, वर्णमाला, 26 लेटर्स, ये आपको पहले भी याद हो गया होगा। अल्फाबेट, उच्चारण, आज हमने क्या सीखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई जे के एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह और आगे समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल इंग्लिश बाय शेखर सर से। और प्लीज़ जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बहुत सारा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।